तो उनको वहाँ से बहुत बंद करना आसान है। सिंध में डेडिकेटेड लाइन नहीं है, उसके अंदर इंडस्ट्री भी है, उस लाइन में घरेलू भी वो लोग डोमेस्टिक भी है, कमर्शियल भी है, तो वहाँ पर उनको एक एडवांटेज है। अब जैसे मेरे स्टेशन में सुबह आपने बोला मैं स्टार्ट करें 10:30 8:30 9 बजे करीब उन्होंने उनको बंद कर दिया, पीछे वॉल बंद कर दिया, नो गैस, और गैस ही नहीं तो क्या करें। अब ये बोलते हैं कि इस वक्त दुनिया में महंगी तरीन आरएलएनजी हो गई है। अगस्त में जिस वक्त ये लोग बात हो रही थी, अगस्त में दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट 10 से 11 डॉलर में मिल रहे हैं। इन्होंने बोला जी और कम होगा, वेट एंड सी। और उसके बाद उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए, इनके 2 सप्लायर भी रहने में। और उसके बाद इस वक्त जो टर्मिनल कैपेसिटीज है, टर्मिनल कैपेसिटी इस वक्त इनकी जो 650 MMCFD की एक है बीपीएल वाला, वो 4 तारीख से 180 85 MMCFD पे आ जाएगा। तो जब आप अपने अपनी प्लानिंग भी सही नहीं कर पा रहे, जब 11% मिल रहा होता और आपके पास 3 या 4 कार्गो आपने जो आपके आइडियल स्पेस है वो रखी हुई होती, तो आज तक गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर मिलते करते हैं कि गैस ले लो। शेयर करूंगा मैं 4 दिसंबर तक, ये 5 दिसंबर तक 410 MMCFD गैस आ रही है आरएलएनजी के पीएल के अंदर आ रही है, जो गिर के 13 दिसंबर को सिर्फ 185 MMCFD रह जाएगी। अब आप मुझे बताएं, विंटर चल रहा है, क्या इनको पहले से इसको प्लान आउट करके नहीं रखना चाहिए था कि जी इसकी जो कैपेसिटी है 750 MMCFD, ये अपनी पूरी 750 MMCFD की कैपेसिटी पे चलता। ये 13 दिसंबर से लेके और 28 दिसंबर तक 185 MMCFD को चलेगा। तो मुझे बताएं कि इसके बाद जो बहरान खड़ा होगा, तो ये तो ना इंडस्ट्री चल सकेगी, ना इलेक्ट्रिसिटी चल सकेगी, ये तो कुछ भी नहीं चल सकेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ ना एलियन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चार्ट मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, 185 MMCFD का ऊपर ये गिर जाएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और विंटर में ये 185 का आ जाएगा। यानी अभी क्या बदलेगा, हुआ ही नहीं, वो तो सबको पता है। बिल्कुल सर देखिए 130 नहीं है, इनके पास 1110 MMCFD है, 1110 MMCFD है, हम ले रहे हैं 17 MMCFD। अब 17 MMCFD जो इंडस्ट्री ले रही है 370 कैप्टिव पावर का मकसद क्या है? कानून आप लॉ पढ़े, मैं कोट अनकोट बता रहा हूँ कि जी उसमें वो सिर्फ अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए बिजली बना सकते हैं। आई रिपीट, सेल्फ कंजम्पशन के लिए बिजली बना सकते हैं। वो बिजली बना के इलेक्ट्रिक को बेच रहे हैं, उसकी वॉयलेशन नहीं हो रही। आप उनमें से सिर्फ 4% उनके लिए रोक लें, 4% रोक लें, 3.5% रोक लें, तो हमारे को गैस फ्री मिल जाएगी। कोर्ट में करें इन्होंने 26 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया है कि कैप्टिव पावर को बंद कर देगा। ठीक है, आज की तारीख के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तमाम कैप्टिव पावर जो है अपनी पूरी प्रोडक्शन दे रहे हैं, पूरी प्रोडक्शन दे रहे हैं, कोई कैप्टिव पावर अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, कैप्टिव पावर को इस साल फरवरी के अंदर गवर्नमेंट ने कहा था कि चूंकि हम बिजली की कंजम्पशन, जो बिजली की प्रोडक्शन हमारी सरप्लस हो गई है, इससे हम तमाम कैप्टिव को बंद कर रहे हैं। एक भी कैप्टिव बंद नहीं हुआ है। होता क्या है, किसी फैक्ट्री की या जो मिल है उसके अगर कंजम्पशन 500 किलोवाट है तो उन्होंने 2-2 मेगावाट के लगाए हुए। अब 1.5 मेगावाट वो वापस जो है वो नेट मीटरिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक को बेच रहे हैं, वहां से अलग नफा कमा रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ ले देखिए जो रॉ मटेरियल है वो एक ही है, गैस। तमाम इंडस्ट्री जो है वो स्विच हो सकती है दूसरे मटेरियल रॉ मटेरियल के ऊपर, लेकिन नहीं, सिर्फ मुझे समझ मतलब मेरी बिल्कुल समझ से बात है कि भाई 18 MMCFD जो आरएलएनजी है, इससे बचा के कौन सा मुल्क के अंदर कोई एक बाशी इनकलाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 18 MMCFD जो कुछ भी। हाँ, अलबत्ता अगर इसको इन्होंने इस 18 MMCFD को अगर इन्होंने जो ये 1000 और 1600 और 1700 1000 और तकरीबन 950 रुपए पर MMCFD के हिसाब से सेल आउट करते हैं दूसरे सेक्टर्स को, उसका 1 महीने का लॉस जो है वो गवर्नमेंट को तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ रुपए का होगा। जो हमारे से ये 18 MMCFD जो गैस बचाएंगे ना, अगर ये किसी दूसरे सेक्टर को बेचते हैं तो उसका लॉस 1 अरब 40 करोड़ रुपए सिर्फ 1 महीने का है। सर लायमल बताया, लायमल कल पिटीशन फाइल हो जाएगी, उनका टाइम दिया, उससे बात करेंगे, यहाँ पे भी धरना देंगे और इस्लामाबाद में धरना देंगे। जी सर, एक तो सीएनजी सेक्टर की इन्वेस्टमेंट, सीएनजी स्टेशन की इन्वेस्टमेंट, सीएनजी इन्वेस्टमेंट, और दूसरी थी कि मुल्क में हमारे पास 34 लाख 35 लाख गाड़ियाँ सीएनजी पे कन्वर्ट हुई थी। उसमें कई गाड़ियाँ ऐसी थी जिनके पास 2 सिलेंडर भी थे, 3 सिलेंडर भी थे। तो
तो अगर इन दोनों को अगर मिला के बात की जाए, मतलब सीएनजी सेक्टर की और गाड़ियों की, ये 5 से 6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। और जो भी लॉयर जो हमारे को बताएंगे वो पेट्रोलियम भी होगी, लेकिन 618 सीएनजी स्टेशन है पूरे सिंध में, और आप अगर एवरेज निकालते हैं 7-8 लोगों की एक जगह पे काम करने की, एक शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में लाकर 15 से 16, तो ये एक स्टेशन के हो गए। उसके साथ जो मेंटेनेंस के काम करते हैं सीएनजी के, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। इस तरह आप देखेंगे तो लाखों के हिसाब से जो है लोग छोटी सी और भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस महीने के दिन इस पीर के दिन हम एक टोकन मुलाकात कर रहे हैं मिनिस्ट्री पेट्रोलियम मोहम्मद अजहर साहब से। इंशाल्लाह टाइम मिल जाएगा, वहाँ 15 से 20 लोगों का अफराद का हमारा डेलीगेशन जाएगा। अगर उनसे बात हमारी ठीक हो जाती है तो ठीक है, क्योंकि उम्मीद नहीं है कि ये लोग हमारी कोई बात मान लें, उनके पास केस ही नहीं है। अगर नहीं होगी तो हम अपने लाया वाले का इजहार करेंगे, हम इंशाल्लाह काम बात करना शुरू करेंगे। और कराची में मुख्तलिफ जगह में फिर धरने भी होंगे और सब कुछ होगा, जब तक कि हमारे कारोबार % में सेल रह गई है। ये वो 15 से 20% भी नहीं जीने देना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या है। आप सोचिए ना, कभी किसी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ है कि किसी भी कारोबार को 2.5 महीने के लिए बंद कर दें, हफ्ते 10 दिन बाद 2 दिन के लिए बंद कर दें, फिर 15 दिन के लिए बंद कर दें। हम पता नहीं कौन सी हुकूमत के जेर साया आ गए जिनको कोई सेंस ही नहीं है चलते हुए कारोबार को बंद कर देना, मेरी समझ से बाहर है। तो इसमें यह है कि जो हमारे को गैस आ रही है, गैस हमारे को 155 रुपए के जी आ रही है, 30 रुपए के जी इसके ऊपर सेल टैक्स है, तो 175 रुपए हो गई। और इसके ऊपर हमारे इलेक्ट्रिक की जो हमारे इलेक्ट्रिक से हम उसको कंप्रेस करते हैं, अब 4 रुपए यूनिट आज उन्होंने और बढ़ाने की बात करी है, उसको मैंने अभी अकाउंट फॉर नहीं किया, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। तो 23 से 24 रुपए हमारी इलेक्ट्रिकल कॉस्ट है, 199 रुपए में विदाउट आवर लेबर और हमारा मार्जिन। तो अगर हम अपनी लेबर भी ऐड करें तो हमारी कॉस्ट ऑफ जो इसको कहते हैं गैस की कंप्रेस करके जो बेचने की, वो 110 से 12 रुपए। तो नुकसान मैंने ये बोला कि ये 2 महीने डिफिकल्ट है, उसके बाद हमारे सस्ते कार्गो आ जाएंगे। कतर से हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आप बताएंगे कि चोरी कलाल का काम है, वाइड सेक्टर है, जिसमें कोई चोरी नहीं होती। देखिए, वो कोई अगर अपने तौर पे रेट कम चलाने के लिए अगर कम कर रहा हो तो वो उसका अपना मैटर है, लेकिन यूजुअली इसके अंदर जो है कम से कम सिंध में अगर आप ऐसी चीज में लेंगे ना, कोई एक सीएनजी स्टेशन भी आज तक चोरी का ना मुलव्वस नहीं पाया, एक स्टेशन नहीं। ये बताइए, स्टेशन पे ओनर ने चोरी नहीं की थी, लेकिन वो आज तक एफआईआर में कस्टडी में, उसकी जमानत नहीं हुई है। उसने जो है स्वीगेस की लाइन से डायरेक्ट लाइन डाली थी, उस पर छापा लगा था। वो जामसोरा रोड पे है, शेकिल सीएनजी के सामने, उस पर छापा लगा था, वो बिल्कुल बंद हो गई थी। बाकी आप देख रहे हैं किसी भी मतलब स्टेशन पे ऐसी मतलब टेम्परिंग नहीं होती, माप भी हम पूरी देते हैं। और बड़ी बदकिस्मती हमारे साथ ये है इंडस्ट्री के साथ, जो कभी भी हाईलाइट नहीं हुई। हमारे पास जो टैरिफ है ना, हमें इलेक्ट्रिक जो टैरिफ मिलता है वो कमर्शियल टैरिफ मिलता है। हमारी बिजली जो है 40 रुपये से 40 रुपये यूनिट कास्ट होती है। इंडस्ट्री वालों को वही बिजली मिलती है 15 से 16 रुपये यूनिट से आप आते हैं। तो ये भी मतलब हम इंडस्ट्री में काउंट होते हैं, लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल, लेकिन जो इलेक्ट्रिक बिल है ना वो हमें कमर्शियल पे कास्ट होता है।